नवनिर्माण कवि है त्रिलोचन जी। पिछले पीरियड में हमने देखा था कि त्रिलोचन जी ने इस नवनिर्माण कविता में समाज में एक संदेश दे दिया है कि समाज में सब लोग समानता से रहे, स्वतंत्रता से रहे और मानवता को स्थापित करें। इस तरह समाज में मनुष्य को रहने की प्रेरणा इस नवनिर्माण कविता में त्रिलोचन जी देते हैं। त्रिलोचन जी का नाम मैंने कहा था कि त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव सिंह है, यह याद रखना। तुमने विश्वास दिया है मुझको, यह दोहा हमने ले लिया था। 4 दोहे इस कविता के ले लिए थे कि कवि ने कहा है कि उसके जीवन में किसी की प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी की प्रेरणा से हम अपना जीवन सुख में सुखकर बना सकते हैं। दूसरा दोहे में उन्होंने बताया है कि जो सूत्र है वह हम तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन भले ही हम आकाश में कितनी दूर तक उड़े, लेकिन फिर भी हमें दोबारा इस जमीन में पैर रखना है, इस धरती पर आना ही है। तीसरे दोहे में बताया है कि भले ही राह में अंधेरा हो, कितनी भी संकटें बाधाएं हो, लेकिन फिर भी हमें आगे आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। चौथे दोहे में त्रिलोचन जी कहते हैं कि बल किसी को सताने के लिए नहीं होता है, तो उस बल किसी को, पीड़ित को, कमजोर व्यक्ति को बचाने के लिए होता है, किसी को न्याय दिलाने के लिए होता है। सो यह जरूरी है कि हम पीड़ित व्यक्ति का बल बने। आगे हम देखते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेटे लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। त्रिलोचन जी इस दोहे में कहते हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ वह अपना इतिहास वही कहता है। यहाँ पर सिद्धि यानी कि सफलता, सिद्धि यानी कि सफलता, शिखर यानी कि शिखर है नोक, लेकिन यहाँ पर हम शिखर यानी कि हमारी मंजिल ऐसा लेते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता रहता है, अपनी मंजिल मालूम है कि हमें क्या बनना है, क्या कहाँ जाना है, सो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन रूपी पथ में, रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, वह संकट बाधाओं को सहकर, कांटों को सहकर अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेता है। अपनी सिद्धि के शिखर पर वह जाकर बैठता है, वह अपने सिद्धि के शिखर पर जाकर बैठता है, अपनी मंजिल वह निश्चित रूप से पाता है और अपना इतिहास, अपने जीवन में खुद का इतिहास खुद रच लेता है, खुद बनाता है। सो व्यक्ति को अपनी मंजिल का ठिकाणा होना बहुत जरुरी आहे। 12वीला तुम्ही आहात म्हणजे आपण काय व्हायचं आहे 12वी नंतर हे निश्चित असेल तर निश्चित स्वरूपात 12वीला तुम्हाला चांगले मार्क मिळतील। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि कहते हैं कि प्रीति यानी कि प्रेम, प्यार, नीति
यानी कि नैतिकता, नीति यानी कि नैतिकता, यानी कि हम हमारे जीवन में जो अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी जो बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी अगर हमने मदद की तो यह हमारी अच्छी नैतिकता हो गई। यह अगर वह हमने नीति का रास्ता चुन लिया। तो कवि यही कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ। हमें हमेशा प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। नीति की राह पर चले, हमें जीवन रूपी रास्ते में हमेशा नीति से, नैतिकता से रहना है। हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना है। वह तुम्हारी नहीं सबकी है, क्योंकि यह प्रीति जो है, यह नीति जो है, यह जो प्रेम है, यह जो हम हमारे जीवन में अच्छा व्यवहार करते हैं, यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है तो सबके लिए है। हमारी माँ के लिए, पिता के लिए, माँ, बहन, भाई, सबके लिए है। सो हमेशा हमें प्रीति की राह पर चलना चाहिए, नीति की राह पर चलना चाहिए। अगर हमने जीवन में प्रेम से व्यवहार किया, एक दूसरे के साथ प्रेम से पेश आए, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आए, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर लिया, तो हम अपना सही मार्ग हमने चुन लिया, यह निश्चित हो जाता है। गीति की राह पर चले रहो। हमें हमेशा अपने जीवन में हंसते गाते प्रेम से, नैतिकता से रहना जरूरी है, आवश्यक है। सो हमें प्रीति का, नीति का और गीति का रास्ता चुनना है, अपनाना है और अपने जीवन में हंसते गाते आगे बढ़ना है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर कहते हैं कि नर और नारी, स्त्री और पुरुष समान है। स्त्री और पुरुष समानता की बात यहाँ पर कवि कहते हैं। कवि का कहना है कि आज हम अपने जीवन में, समाज में नर और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ एक दूसरे के कंधे पर कंधा लगाकर बाहर निकलेंगे। भले ही जीवन में कितने कांटे आए, बाधाएं आए, समस्याएं आए, तो यह समस्याएं सुलझाने का कार्य स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे। स्त्री है इसलिए वह पीछे रहेगी, ऐसा नहीं है। तो स्त्री और पुरुष दोनों समानता से कंधा लगाकर बाहर निकलेंगे और जो भी बाधाएं हैं, संकट है, समस्याएं हैं, दोनों साथ साथ एक दूसरे के संगी बनकर, सहचर यानी कि साथ साथ चलने वाले, सहचर बनकर, साथ मित्र बनकर दोनों इन समस्याओं का सामना करेंगे और वह सुलझाएंगे। और इस तरह अपना इतिहास नर और नारी, स्त्री और पुरुष इस समाज में रच लेंगे, करेंगे और स्त्री पुरुष समानता का अधिकार इन दोनों को इस समाज में मिलेगा। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम हमेशा अपने जीवन में हमेशा कहते हैं कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था, अभी जो जमाना आधुनिक युग है वह अच्छा नहीं है। सो इसी तरह हम कहते हैं, वर्तमान कहते हैं कि अतीत अच्छा था। वर्तमान आज की सद्य स्थिति, अतीत यानी कि जो गुजरा हुआ है, भूतकाल। हम आज भी कहते हैं कि देखो कि भूतकाल बहुत अच्छा था, बीते हुए दिन बहुत अच्छे थे, क्योंकि उस समय प्राण के पथ का मीत अच्छा था। प्राण के लिए, दोस्त के लिए प्राण देने वाले, अपना जीवन देने वाला मित्र उस जमाने में था कि जो आज नहीं है। लेकिन कवि कहते हैं गीत मेरा भविष्य गाएगा। जब हम भविष्य में जाएंगे, जब हमारा भविष्य बन जाएगा, तब उस समय हम कहेंगे, लोग कहेंगे कि हमारा अतीत भी अच्छा था,
जब हम भविष्य में चले जाएंगे तब लोग कहेंगे कि हमारा अतीत अच्छा था। हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग अच्छे थे, अतीत अच्छा था। जब हमारा अतीत समाप्त हो जाएगा, हमारा भविष्य बन जाएगा, तो हमें हमारे भविष्य में जो लोग हैं हमारे, वे कहेंगे कि हमारा अतीत अच्छा था, यानी कि आज का हमारा जीवन अच्छा था, ऐसा कहेंगे। इस तरह भविष्य हमारा गुणगान अवश्य गाएगा। जो है उसे अपनाओ, ऐसी सीख कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर देते हैं और आपको यह हमारे जीवन में नवनिर्माण करने का संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में एकता स्थापित हो, समाज में सब सुखी हो जाए, एक दूसरे का हम साथ दे, हमेशा हम समानता से रहे, किसी पर कोई अन्याय अत्याचार न करे। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। एक लक्षात ठेवायचं आहे की याच्या अगोदर गेल्या वर्षी परीक्षा झाल्या नाहीत, पण आता परीक्षा शाळेत 100% होणार, तर त्याच्यासाठी प्रश्न मी हेच देणार आहे, वेगळे देणार नाही। इसीलिए ये जो कृति 1 है, यह आप ठीक तरह से छुड़ाओ। बल इसके लिए होता है, किसके लिए होता है, दोन्ही इथेशी दिलेले आहेत उत्तर। हे सोडवून ठेवायचे आहेत। जिसे मंजिल का पता रहता है वह किसे रहता है, हे पण सोडवून ठेवायचं आहे। लक्षात ठेवा आणि अभ्यास करा, प्रश्न ह्याच्यावरच विचारले जातील। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपसर्ग युक्त शब्द म्हणजे काय, तर नीती शब्द आहे। या नीती शब्दाला अगोदर प्रत्यय लावा, शब्दाच्या अगोदर प्रत्यय लावायचा। नीती अनीति, विश्वास अविश्वास, यानी कि उपसर्ग लगा है। तर असे शब्द हे तयार करून ठेवायचे। बल सबल, निर्बल हे इथं सोडवून ठेवायचे आहेत आणि वही 200 पानी मी करायला सांगितली होती, त्या 200 पानी वहीमध्ये ही सगळी उत्तरं लिहायची आहेत। अभिव्यक्ती हे सुद्धा सोडवून ठेवायचं आहे आणि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदी का रसास्वादन कीजिए। 6 गुणांचा हा प्रश्न येणार, हा सुद्धा व्यवस्थित लिहून ठेवायचा आहे। जे पुस्तकात आहेत तेच मी देईन, तर ते लिहून ठेवायचं आहे। नंतर इथं साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये 2 मार्काचा प्रश्न आहे, हा सुद्धा व्यवस्थित सोडवायचा आहे। आणि वाक्य शुद्धीकरण हे सुद्धा सगळे सोडवून ठेवायचे आहेत। कसलाही प्रॉब्लेम असेल, हा प्रश्न मला वाक्य येत नाही, मला फोन करून विचारा, मी तुम्हाला ते व्यवस्थित सांगेन। तर हे सगळं सोडवून ठेवायचं आहे। वाक्य शुद्धीकरणाचं आपलं झालेलं आहे। अतीत आए हैं, घर में सामान नहीं है। अतीत आए हैं हे वर अनुस्वार पाहिजे इथं। घर में वर अनुस्वार आहे। सामान नहीं वर इथं अनेक वचन, अतिथी आए हैं म्हणजे अतिथी अनेक वचन आहे। इसलिए नहीं वर भी सुद्धा अनुस्वार येईल आणि अशा प्रकारे वाक्य पूर्ण करायचा आहे। असे वाक्य सर्व हे सोडवून ठेवायचे आहेत वहीमध्ये, अतिशय गरजेचं आहे। शाळा सुरू झाली तर मी बघणार आणि हे गरजेचं आहे, लक्षात ठेवायचं आहे। ठीक है, ओके। आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद।